जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, एसएससी जीडी 2025 के एग्जाम का आज की इस वीडियो में पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। यानी कि जैसा इस बार साथियों आपके सामने पेपर खुलेगा जनवरी फरवरी में, मैं कहूंगा साथियों डिक्टो वैसा ही पेपर बनाया गया है। यानी कि ऐसा पूरा क्वेश्चन पेपर हम लोग देखेंगे। जैसे कि हिंदी के आपके सवाल आएंगे 20 क्वेश्चन, उसके बाद सामान्य ज्ञान प्लस करंट अफेयर के साथियों 20 क्वेश्चन आएंगे, वैसे 20 क्वेश्चन, और रीजनिंग के 20 क्वेश्चन लिए हैं। उसके बाद मैथ के क्वेश्चंस आप देखेंगे। तो आज की इस वीडियो में साथियों एक दृढ़ निश्चय ले लीजिए कि अगर आप इस रण क्षेत्र में कूद गए हैं तो आपको अंत तक रुकना है। अगर आप इस वीडियो में अंत तक रुकते हैं तो यह माना जाएगा कि सिलेक्शन के आप पक्के सच्चे दावेदार हो, और आपको मालूम पड़ेगा साथियों कि कितनी तैयारी आपकी हो चुकी है और कितनी तैयारी आपकी बाकी है। तो अपना और अपने माता पिता का सपना को साथियों पूरा करने के लिए 39,000 सीटों में से एक सीट पक्की करने के लिए इन सभी प्रश्नों को अपने मनोमस्तिष्क में स्टोर कीजिएगा, क्योंकि पेपर आपका इसे बाहर नहीं जा सकता। तो बहुत तेजी के साथ साथ तो हिंदी के 20 सवालों को हम लोग देखेंगे। पहला सवाल है, कह रहे कि सही वर्तनी कौन से शब्द की है, मुझे बताइए। यानी कि दीक्षा कैसे लिखा जाता है? ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। दीक्षा जैसे आपको ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ ऐसे लिखा जाता है। उसके बाद देखिए आपसे कहा जा रहा है कि केवल फलों पर जीवन निर्वाह करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा। देखिए जो केवल फलों पर ही अपना जीवन निर्वाह करता है ना, उसको फलाहारी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसको फलाहारी कहा जाता है। अगर हम बात करते हैं साथियों यहां पर अल्पाहारी, अल्पाहारी किसे कहते हैं? जो कम भोजन करता है उसको अल्पाहारी कहते हैं। और जो शाकाहारी की बात करें साथियों, जो फल वगैरह या जो साग सब्जी वगैरह खाए ना, उसको साथियों शाकाहारी कहा जाएगा। ठीक है ना, चलिए। और अन्न खाने वाले को साथियों अन्नहारी कहा जाता है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे कि इहलौकिक का विलोम क्या होगा, मुझे बताइए। तो इहलौकिक का विलोम क्या हो जाएगा? इहलोक का विलोम क्या हो जाएगा? परलोक हो जाएगा। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए है, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए कमल का समानार्थी शब्द बताइए। यानी कि कमल, देखिए अंत में जिस शब्द के जा लग जाए, मैक्सिमम वर्ड्स होते हैं उनका, वो कमल का पर्यायवाची हो जाएगा। अब जैसे कि कौन कौन से भाई मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि मान लीजिए वनज, वनज शब्द जो है अंत में क्या लग गया, इसके जा लग गया तो ये कमल का पर्यायवाची हो जाएगा। जलज की अगर बात करें, अंत में साथियों जा लग गया, कमल का पर्यायवाची हो जाएगा। उसके अलावा सरोज की अगर बात करें तो अंत में साथियों क्या लग गया, ये आपका जा लग गया तो ये आपका क्या हो जाएगा? सरोज भी आपका कमल का पर्यायवाची हो जाएगा। और अंत में यहां पर भी जा आया है, ये भी आपका कमल का पर्यायवाची हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए और बताइए सही जवाब क्या होगा। लेकिन उससे पहले साथियों मैं आपको बता देता हूं, एसएससी जीडी की जब हम बात करते हैं 2025 वाले एग्जाम को क्रैक करने की अगर हम बात करते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए साथियों फरवरी 2024 में जो शिफ्ट्स हुई थी ना एसएससी जीडी की, मैं कहूंगा उन सभी शिफ्ट का सॉल्यूशन आपको मालूम होना चाहिए। यानी कि जो भी रीजनिंग के सवाल हैं उनका सॉल्यूशन आपको मालूम होना चाहिए, जो भी मैथ के सवाल हैं, जो भी हिंदी के सवाल हैं, जो भी जीएस के सवाल हैं। तो साथियों पूरी टीम लगी है, तकरीबन 25 से 30 दिन का समय लगा है इस पूरी पीडीएफ को तैयार करने में। इसके 20 शिफ्ट का एनालिसिस, 20 शिफ्ट का सॉल्यूशन बनाने में साथियों बहुत आसान भाषा में सॉल्यूशन है। मैं कहूंगा कि यहां पर एसएससी जीडी 2025 का जो पेपर फंसेगा ना, ये समझ लीजिए साथियों 80% यहीं से कंटेंट उठाया जाएगा, पुराना मटेरियल नहीं उठाया जाएगा। 80% कंटेंट साथियों फरवरी 2024 के क्वेश्चंस उठाए जाएंगे साथियों डिक्टो। ठीक है ना, तो मैं कहूंगा साथियों रीजनिंग का क्वेश्चन है, उसके नीचे 4 ऑप्शन है, जस्ट उसके नीचे ही उसका सॉल्यूशन है, कहीं और जाने की आपको जरूरत नहीं है। ऐसी रीजनिंग का है, ऐसी मैथ का है, जीके का है, ऐसी हिंदी का है। और हिंदी का क्वेश्चन है, नीचे 4 ऑप्शन है, नीचे उसके राइट आंसर लिखा हुआ है, और उस प्रश्न से संबंधित जो भी 3-4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी लिखे हुए हैं। तो मैं कहूंगा ये पीडीएफ तो साथियों आपको जरूर लेना चाहिए। इस पीडीएफ को साथियों सिर्फ 45 रुपए में आपको दिया जा रहा है। वैसे 200 रुपीज की कॉस्ट है, लेकिन हर बच्चा इसको प्राप्त कर सके इसलिए साथियों, और इसका प्राइस बिल्कुल बढ़ने वाला है, लगातार एकदम से साथियों बढ़ जाएगा, डबल से ज्यादा हो जाएगा। तो पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में, एसएससी जीडी पीडीएफ पर जब आप क्लिक करेंगे लिंक पर, तो आपके सामने हमारा व्हाट्सअप आ जाएगा, व्हाट्सअप ओपन हो जाएगा, इनबॉक्स में आप हमारे आ जाएंगे। वहां पर को हमारा बंदा साथियों एक क्यूआर कोड आपको देगा, उस क्यूआर कोड पर 45 का पेमेंट आपको करना है और बताना है कि भाई पेमेंट हो गया है, ये पीडीएफ आपको साथियों भेज दी जाएगी। तो इसको साथियों पढ़ जरूर लीजिएगा इस पीडीएफ को। खैर अब अगर हम लोग बात करें इस सवाल की कि सही
वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो मैं कहूंगा लक्ष्मण कैसे लिखा जाता है, जैसे आपका ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए कह रहे कि वह सीढ़ियों से ऊपर चढ़ गया, इसमें किस भाग में साथियों त्रुटि है मुझे बताइए। देखिए यहां पर अगर बात करें, ये जो सीढ़ियां लिखा हुआ है ये गलत लिखा हुआ है। सीढ़ियां कैसे लिखा जाता है? मैं कहूंगा यहां पर ये जो गलती है ना, सीढ़ियां गलत लिखा हुआ है। कैसे लिखा जाता है साथियों? सीढ़ियों की अगर बात करें, सीढ़ियां आपका ऐसे लिखा जाता है कि वह सीढ़ियों से ऊपर चढ़ गया, तो मैं कहूंगा सीढ़ियों ऐसे लिखा जाता है साथियों। ये पॉइंट है एक तरीके से, ये वाला आएगा साथियों, ना कि ये वाला आएगा। तो मैं कहूंगा कि जिनका आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ है बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों उसके बाद देखिए कह रहे कि मन में टकराहट उत्पन्न होने से मैं कोई निर्णय ना कर सका। अब आपको खाली जगह में बताना है कौन सा वर्ड आएगा। मैं मन में द्वंद्व उत्पन्न होने से मैं कोई निर्णय ना कर सका, या मन में संघर्ष उत्पन्न होने से, या मन में युद्ध होने से। तो मैं कहूंगा कि यहां पर आपका द्वंद्व शब्द आ जाएगा। क्या आ जाएगा साथियों? द्वंद्व शब्द आ जाएगा, यानी कि मन में द्वंद्व उत्पन्न होने से मैं कोई निर्णय न कर सका। इस प्रकार जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों अब आपको बताना है कि गलत विलोम युग्म कौन सा है। देखिए यौगिक का विलोम तो अयौगिक होता है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। लचीले का विलोम क्या कड़ा होता है? बिल्कुल साथियों। और यौवन का विलोम क्या साथियों? वार्धक्य होता है, मैं कहूंगा बिल्कुल होता है। लेकिन योगी का विलोम वियोगी नहीं होता है। क्या होता है साथियों? योगी का विलोम होता है भोगी। क्या योगी का विलोम भोगी होता है साथियों, वियोगी नहीं होता है। तो मैं कहूंगा कौन सा वाला सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर डी वाला सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आकाश को चूमने वाले के लिए एक शब्द साथियों मुझे बता दीजिए क्या हो सकता है, बताइए। देखिए आकाशवाणी की जब हम बात करते हैं ना, तो आकाश से सुनाई पड़ने वाली जो वाणी होती है ना, उसको आकाशवाणी कहा जाता है। ठीक है, इतनी बात साथियों आप लोग ध्यान रखेंगे। और अगर गगनचुंबी की हम बात करते हैं तो आकाश को, जो आकाश के चूमने वाले को गगनचुंबी कहा जाता है। उसके बाद देखिए कह रहे कि उदार का आपको बताना है साथियों कि विलोम क्या हो सकता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे उदार का विलोम क्या होता है, मुझे बताइए। देखिए आपसे पूछा जाएगा साथियों उदार का विलोम क्या हो जाएगा, तो आप लोग ध्यान रखेंगे उदार का विलोम कृपण होता है। क्या होता है साथियों? उदार का विलोम कृपण होता है। सही वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है। देखिए सही वर्तनी की अगर बात करें तो उत्कृष्ट कैसे लिखा जाता है साथियों? उत्कृष्ट की अगर बात करें कुछ ऐसे लिखा जाता है। और ऐसे कहां पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। साथियों आपको बहुत तेजी से लगना है, क्योंकि आपके रियल एग्जाम में जब हिंदी के क्वेश्चन होंगे ना, तो बहुत जल्दी आपको कंप्लीट करना है। क्योंकि जब हिंदी को कम समय में कंप्लीट करोगे, जीके जीएस को कम समय में कंप्लीट करोगे, तभी आपके पास मैक्सिमम समय होगा रीजनिंग को और मैथ का देने के लिए। और मैं कहूंगा साथियों अगर आपके पास आपने हिंदी और जीके से समय बचा लिया, तो आप रीजनिंग और मैथ में पूरे नंबर लाओगे। और हमारा उद्देश्य भी यही है, ठीक है ना। हमारा उद्देश्य है कि रीजनिंग में 20 में से 20 क्वेश्चन आप सही करें और मैथ में 20 में से 20 क्वेश्चन सही करें। और हिंदी तो मैं आपको ऐसे ही पढ़ा दूंगा कि हिंदी में एक सिंगल क्वेश्चन भी आपका गलत नहीं होने दूंगा। हाँ अगर साथियों 4-5 क्वेश्चन जीके जीएस में गलत हो जाते हैं या आपको नहीं आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, कम से कम इतनी तैयारी मैं आपको करवा दूंगा 14 सवालों की, कि भाई 20 में से आप 14 सवाल बिल्कुल करेक्ट करके आ जाएं अपने एग्जाम में। ठीक है ना। तो अगर आपने साथियों सोच लिया है कि भाई इस बार साम दाम दंड व भेद, यानी कि हर एक तरीके से मुझे सिलेक्शन लेना है, चाहे मुझे दिन रात एक करना पड़े, तो साथियों मैं तैयार हूं आपके सिलेक्शन दिलाने के लिए। लेकिन मेहनत आपको मेरे तरीके से करना होगी। डेली एक क्लास आएगी साथियों, रोजाना किसी भी समय ये क्लास आ सकती है। तो आप चैनल से साथियों जुड़े रहेंगे, टच में रहेंगे, और जैसे ही वीडियो आए तुरंत उसको साथियों एक तरीके से अपने पूरी वीडियो को अपने मनोमस्तिष्क में स्टोर कर लिया, पूरी वीडियो को आपने समझ लीजिए घोल कर पी लिया। आपका सिलेक्शन कोई छीन नहीं सकता, कोई दुनिया की ताकत आपका सिलेक्शन साथियों कराने से आपका नहीं रोक सकती, क्योंकि आप मेहनत करोगे, मेहनत आपसे मैं कराऊंगा। देखिए कह रहे कि रंग लाना, इसका मतलब क्या होता है साथियों? परिवर्तन होना नहीं, धाक जमना नहीं, प्रभाव उत्पन्न होना। बिल्कुल साथियों रंग लाना, ठीक है, प्रभाव उत्पन्न होना, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, आपसे यहां पर कहा जा रहा है कि मुझे ग्लानि है कि मैं अपनी दावत में सम्मिलित नहीं हो सकूंगा, या मुझे खेद है, या मुझे शोक है, या मुझे हर्ष है। तो इस खाली जगह में साथियों खेद शब्द आ जाएगा, यानी कि मुझे खेद है कि मैं आपकी दावत में, अपनी नहीं आपकी दावत में सम्मिलित नहीं हो सकूंगा। उसके बाद देखिए सही वर्तनी वाला शब्द बताइए, यानी कि पदार्थ की अगर बात करें तो पदार्थ तो साथियों आप और हम ऐसे लिखते हैं, और ऐसे कहां पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर सी है, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट
करेक्ट है। उसके बाद देखिए कह रहे कि साथियों हिमालय का समानार्थी शब्द क्या होगा मुझे बताइए। तो हिमालय की जब हम बात करते हैं ना, देखिए हिमालय की जब हम बात करते हैं तो हिमालय को तो साथियों हिमगिरी भी कहा जाता है। क्या हिमालय की अगर बात करें तो हिमगिरी भी कहा जाता है, हिमालय को साथियों पर्वतराज भी कहा जाता है, और हिमालय की अगर बात करें साथियों तो हिमालय को नगराज भी कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर अगर है ऑप्शन नंबर सी के साथ, तो मैं कहूंगा कि आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। साथियों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कम से कम वीडियो को तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि वीडियो को लाइक करने से आपका कुछ नहीं जाता लेकिन मुझे बहुत कुछ मिल जाता है, कि मुझे मालूम पड़ जाता है कि हाँ भाई इतने बच्चों में से इतने बच्चों ने वीडियो को लाइक किया है, वीडियो को प्यार दिया है। ठीक है, इससे मेरा मोटिवेशन और साथियों ऊपर चला जाता है और मैं अगली वीडियो और अच्छे तरीके से आपके सामने पेश करता हूं। अब यहां पर अगर बात करें चैनल को साथियों, आपने अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी साथियों तुरंत आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब अगर आप कर लेंगे तो एसएससी जीडी में आधा सिलेक्शन आपका ऐसे ही हो जाएगा। फिर खाली आपको साथियों सिर्फ अच्छे तरीके से पढ़ाई करना है और सिलेक्शन लेकर अपने माता पिता का सपना पूरा करना है। अब इस सवाल को अगर बात करें करके राम खूब कसरत करता है क्यों? क्योंकि वह पहलवान बन जाए, इसलिए, यानी कि क्या आएगा यहां पर, कि इसलिए कि वह पहलवान बन जाए, या क्योंकि वह पहलवान बन जाए, या ताकि वो पहलवान बन जाए, या इससे वो पहलवान बन जाए। मैं कहूंगा यहां पर जो बिल्कुल शुद्ध शब्द आएगा वो ताकि आना चाहिए, यानी कि राम खूब कसरत करता है ताकि वो पहलवान बन जाए। तो ताकि यहां पर सबसे सटीक शब्द लग रहा है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। छली का विलोम आपसे यहां पर साथियों पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। देखिए धूर्त की अगर बात करें ना साथियों के धूर्त का विलोम क्या होगा, तो धूर्त का विलोम भद्र होता है। कपटी की अगर बात करें साथियों, कपटी का विलोम क्या होता है, तो कपटी की अगर बात करें साथियों निष्कपट होता है। क्या होता है? निष्कपट होता है। और निश्चल की अगर बात करते हैं साथियों तो आपको यह ध्यान रखना है कि छली का विलोम निश्चल हो जाएगा और निश्चल का विलोम साथियों छली हो जाएगा, ये आपको साथियों मालूम होना चाहिए। निष्फल की अगर बात करें, निष्फल का विलोम फल हो जाएगा। चलिए भाई उसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे कि दाहिना हाथ होना। अब इस मुहावरे का मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि दाहिना हाथ होना, इसका मतलब क्या होता है? कि धोखा देना नहीं, कहते नहीं भाई अरे तुम तो मेरे राइट हैंड हो, तुम तो मेरे दाहिने हाथ हो, तो धोखा देना उसका मतलब थोड़ी ना होता है। दुश्मन होना उसका मतलब नहीं होता है। बहुत सहायक होना या चापलूसी करना, चापलूसी करना भी उसका मतलब नहीं होता है। अरे भाई तुम तो मेरे राइट हैंड हो, यानी कि मेरे दाहिने हाथ हो, यानी कि बहुत सहायक हो, तुम मेरे लिए मेरी बहुत मदद करते हो। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि किसी के पीछे पीछे चलने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा साथियों, मुझे बताइए। चलिए देखिए जो भविष्य में आने वाला हो ना, जो भविष्य में आने वाला हो साथियों, उसको क्या कहा जाएगा? उसको आगामी कहा जाएगा। ठीक है ना, उसको क्या कहा जाएगा साथियों? उसको आगामी कहा जाएगा। इतनी बात आप लोग ध्यान रखेंगे। और अगर बात करें किसी के पीछे पीछे चलने वाले को क्या कहा जाता है, तो अनुगामी कहा जाता है। ये आप सभी लोगों को साथियों मालूम होना चाहिए, ध्यान रखना है। चलिए उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे कि अनंत किसका पर्यायवाची है, मुझे बताइए। तो अनंत की अगर बात करें ना, अनंत साथियों आकाश को कहा जाता है। आकाश को साथियों नभ कहा जाता है, गगन कहा जाता है, अंबर कहा जाता है, व्योम कहा जाता है। ये सब आपसे पूछे जाते हैं आकाश के पर्यायवाची, अनंत के पर्यायवाची। ठीक है ना। यहां पर अगर पर्वत की बात करते हैं ना, तो पर्वत को साथियों अचल कहा जाता है, क्योंकि वो चल नहीं सकता, पर्वत को अचल कहा जाएगा। पर्वत को साथियों क्या भूधर कहा जाएगा। क्या साथियों? भूधर भी किसको कहा जाएगा? पर्वत को कहा जाएगा। देव की अगर साथियों बात करते हैं, देव को अमृत, अमर भी तो कहते हैं, देव को अमर कहते हैं। और देव की अगर बात करें साथियों, गीर्वाण भी कहते हैं। क्या साथियों? गीर्वाण भी कहते हैं। और समुद्र की अगर बात करें तो समुद्र को साथियों सागर कहते हैं। क्या कहते हैं? सागर कहते हैं। जल यानी कि जल्दी कहते हैं। किसको? जल्दी भी समुद्र को ही कहते हैं। चलिए भाई अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है। अब यहां पर आपके सामने पूरे सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस होंगे, एकदम टॉप लेवल के, और उसके अलावा करंट अफेयर के क्वेश्चंस भी हम लोग देखेंगे। और उसके बाद रीजनिंग के 20 क्वेश्चन और मैथ के क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। चलिए तो पाल वंश के पहले शासक कौन थे साथियों? या शासक पूछे या संस्थापक पूछे तो गोपाल आपको बता देना है। मोहम्मद गौरी किस वर्ष पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुए थे? तो मैं कहूंगा 1191 में साथियों युद्ध हुआ था, तराइन का प्रथम युद्ध। ये आप सभी लोग याद रखें, इसमें मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल है,
उसके बाद देखिए अगला सवाल है, आपसे पूछा जा रहा है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत पर निम्नलिखित में से किसका शासन था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई थी, यानी कि 1600 में साथियों किसका शासन था, तो मुगलों का शासन था, मुगल सम्राट का शासन था, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और मुगल सम्राट में साथियों किसका शासन चल रहा था, तो मैं कहूंगा अकबर का शासन चल रहा था, क्योंकि अकबर का शासनकाल साथियों 1556 से लेकर 1605 तक रहा है। चलिए उसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस अधिवेशन के नाम का, उस अधिवेशन के स्थान का नाम बताइए जहां पूर्ण स्वराज को अपना अंतिम लक्ष्य घोषित किया गया था। राइट आंसर आपका साथियों क्या होगा, तो मैं कहूंगा वो तो लाहौर अधिवेशन में हुआ था। यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की जब हम बात करें तो लाहौर अधिवेशन में ही पूर्ण स्वराज को अपना अंतिम लक्ष्य घोषित किया गया था। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो सर सैयद अहमद खान की अगर बात करते हैं साथियों, इन्होंने 1875 में, कब, इन्होंने 1875 में साथियों मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी। बाद में इसका नाम साथियों क्या हो गया, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय हो गया। ठीक है ना, यानी कि 1920 में साथियों ये हुआ था। इसका नाम कब चेंज हुआ था, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज से जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय हुआ था ना 1920 में हुआ था, इसकी स्थापना 1875 में की गई थी। चलिए भाई उसके बाद देखिए कह रहे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, मुझे बताइए। तो यहां पर अगर बात करते हैं साथियों सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, कि अगस्त कथन के विरुद्ध नहीं, गोलमेज सम्मेलन के विरुद्ध नहीं, विंस्टन चर्चिल की प्रतिक्रियावादी उगाम विरुद्ध नहीं साथियों, नमक कर के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था, महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। उसके बाद देखिए कह रहे कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस वर्ष दूसरे विश्व युद्ध में प्रवेश किया था, तो मैं कहूंगा जो दूसरा विश्व युद्ध था ना साथियों, ये 1939 से लेकर 1945 तक चला था, और अमेरिका ने इसमें जो एंट्री ली थी वो 1941 में ली थी। कब ली थी, 1941 में ली थी। उसके बाद देखिए कह रहे कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार शामिल है, तो जब हम बात करते हैं साथियों अनुच्छेद 19 की, तो आप लोग ध्यान रखेंगे वाक और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार ये अनुच्छेद 19 में दिया गया है, आप लोग को मालूम होना चाहिए। अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर, कह रहे कि लोकसभा में सदस्यों के द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना अवधि क्या होती है, तो क्या होती है साथियों, 1 माह होती है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है, ये मैं आपको कई बार बता चुका हूं, कई बार आपके एग्जाम में भी पूछा जा चुका है और आने वाले एग्जाम में भी साथियों आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए मैं आपको बता देता हूं। धन विधेयक की अगर बात आए तो अनुच्छेद 110 आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए आपसे पूछा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की स्थापना साथियों कब हुई थी, तो 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी। किसकी, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना साथियों 1980 में हुई थी, आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए। चलिए और भारतीय जनता पार्टी के नेता की अगर बात करें साथियों, नेता कौन है, तो मोदी जी इसके कौन है, मोदी जी इसके नेता है भारतीय जनता पार्टी के। अगला सवाल है कह रहे कि अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान साथियों कहां पर स्थित है, तो ये फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। कहां पर है साथियों, फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कह रहे कि भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल राशि कौन सी है, तो भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल राशि कौन सी है साथियों, पाक जल संधि। कौन सी है साथियों, पाक जल संधि। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि जो 10 डिग्री चैनल है ना, ये 10 डिग्री चैनल साथियों छोटा अंडमान और निकोबार को अलग करता है, और 8 डिग्री चैनल की जब हम बात करते हैं तो ये साथियों मालदीव को और लक्षद्वीप को अलग करता है। तो ये जो इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने आपको बतलाए हैं ये आप लोग बहुत अच्छे से याद रखेंगे। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, क्वेश्चन आपसे बहुत पूछा जाता है, मुझे बताइए। देखिए अगर आपसे पूछ लिया जाए कि उत्तर भारत का क्या, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए भाई, कानपुर होना चाहिए। यानी कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर तो कानपुर को कहा जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछ ले साथियों कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो साथियों कोयम्बटूर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, कोयम्बटूर को कहा जाता है। यानी कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। यह आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए
अगर आपसे सिर्फ ये पूछ ले कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाएगा? अहमदाबाद को कहा जाता है। किसे कहा जाता है साथियों? अहमदाबाद को कहा जाता है। इतनी जानकारी अगर आपको ध्यान है, मैं कहूंगा साथियों कि धीरे धीरे इस लेवल पर मैं आपको पहुंचा दूंगा, उस मुकाम तक आपको पहुंचा दूंगा कि समझ लीजिए सब कुछ आपका कवर हो जाएगा। ये जो आप देख रहे हैं ना साथियों, पुस्तकों को देख रहे हैं, इनका निचोड़ मैं साथियों आपके सामने ला रहा हूं, यानी कि ऐसे क्वेश्चन से आपके सामने से गुजरेंगे जो आपको डायरेक्ट आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। कोई दुनिया की ताकत या कोई दुनिया का ऊपर वाले के द्वारा बनाया गया इंसान आपको हरा नहीं सकता, ये समझ लीजिए। अगर ऊपर वाला चाहे कि हाँ भाई इस बंदे का सिलेक्शन ना हो तो मुमकिन है ये बात, लेकिन कोई दुनिया की ताकत आपको साथियों नहीं हरा सकती। नेपाली भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? तो मैं कहूंगा साथियों नेपाली भाषा की जब हम बात करते हैं, ये कहां पर, ये तो सिक्किम में बोली जाती है। ठीक है, कहां पर बोली जाती है साथियों? सिक्किम में बोली जाती है। उसके बाद देखिए हाल ही में मसूद पेजेशकियान ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो अगर यहां पर बात करते हैं साथियों, आप लोग ध्यान रखेंगे ईरान यहां पर आपका राइट आंसर होना चाहिए था। लिखे नहीं कोई बात नहीं, क्योंकि अभी हाल फिलहाल की बात है साथियों, मसूद पेजेशकियान ये ईरान के राष्ट्रपति बने। कहां के साथियों राष्ट्रपति बने हैं? ईरान के राष्ट्रपति बने हैं। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है आपसे कि कुल्हाड़ी बंद पंचायत अभियान, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अभियान बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कहां शुरू हुआ है साथियों? राजस्थान में शुरू हुआ है। तो कुल्हाड़ी बंद पंचायत अभियान साथियों राजस्थान में शुरू हुआ है। उसके बाद देखिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किस देश में अंतरराष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन को संबोधित किया है? तो मैं कहूंगा साथियों इन्होंने न्यूजीलैंड में किया है। यानी कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने जो राष्ट्रपति अंतरराष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन है इसको न्यूजीलैंड में संबोधित किया है। उसके बाद देखिए किस एयरपोर्ट पर पंजाब सहायता केंद्र खोला जाएगा? तो अगर यहां पर साथियों बात करें कि दिल्ली एयरपोर्ट आपका राइट आंसर होगा, मैं कहूंगा बिल्कुल आपका राइट आंसर दिल्ली एयरपोर्ट हो जाएगा, क्योंकि दिल्ली एयरपोर्ट पर ही साथियों पंजाब सहायता केंद्र खोला जाएगा। अब उसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि किस विधानसभा में एंटी पेपर लीक विधेयक पास हुआ है? तो किसकी बात चल रही है? मैं कहूंगा बिहार की बात चल रही है, क्योंकि बिहार राज्य विधानसभा में ही एंटी पेपर लीक विधेयक पास हुआ है। उसके बाद देखिए तो अब आपके सामने देखिए आपने साथियों यहां पर क्वेश्चन देखे, अब आपके सामने कौन से क्वेश्चन साथियों ओपन हो चुके हैं? रीजनिंग के क्वेश्चन अब आपके सामने आ चुके हैं। तो रीजनिंग के साथियों पूरे 20 के 20 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और आप चेक कीजिएगा कि आखिर आपका लेवल कितना है साथियों, आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है। यानी कि सवाल कैसे आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, जरा देखिए कि एक कागज का टुकड़ा है, इसको बीच से फोल्ड किया जाता है साथियों, बीच से इस ये वाला पार्ट इसके ऊपर आ जाता है और आपके पास अब एक ऐसी आकृति का कागज आ गया। अब कागज को यहां से मोड़ा जाता है और ये वाला पार्ट इसके ऊपर ला दिया जाता है और अब आपके पास एक ऐसा क्या आ गया है, कागज का टुकड़ा आ गया। आपने क्या करा, आप एक गोल छेद यहां करते हैं, आप एक चौकोर छेद यहां करते हैं और एक बड़ा चौकोर छेद यहां पर करते हैं। तो आपसे यह कहा जा रहा है कि जब इसके चारों कोनों को खोला जाता है, ओपन किया जाता है, तो ये कैसा दिखाई देगा? ऐसा, ऐसा, ऐसा या साथियों ऐसा? मुझे बताइए। देखिए यहां पर अगर बात करें, जाहिर सी बात है जब ये बड़ा वाला यहां पर है ना, तो एक बड़ा वाला यहां पर बनेगा। एक सेकंड रुकिए, मैं ब्लैक ले लेता हूं साथियों इसके लिए। चलिए, तो एक ब्लैक साथियों यहां पर है ना, तो एक ब्लैक मेरा मानना है कि यहां पर भी हो जाएगा। एक यहां पर चौकोर है तो एक यहां पर चौकोर हो जाएगा और एक साथियों यहां पर आपका गोला है ना, तो आपका एक यहां पर गोला हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है? कहिए बिल्कुल क्लियर है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए क्या होगा, अब देखिए जब साथियों ये यहां पर चौकोर एक है, एक यहां पर, तो मैं कहूंगा यहां पर भी साथियों एक चौकोर आ जाएगा और यहां पर भी एक चौकोर आ जाएगा और यहां पर एक चौकोर आ जाएगा ये वाला, और यहां पर एक चौकोर आ जाएगा। ये जीरो जो यहां पर है वो एक यहां पर आ जाएगा और एक कहां पर आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा। तो ऐसा आपको कहां पर दिख रहा है? मैं कहूंगा ऐसा तो सिर्फ और सिर्फ मुझे ऑप्शन नंबर डी में ही नजर आ रहा है। तो इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो किस ऑप्शन के साथ जाएगा? वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है और इस प्रकार निर्मित घन में प्लस, क्या लिखा हुआ साथियों यहाँ पर, प्लस चिन्ह वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा हो जाएगा? इतनी सी बात आपसे पूछी जा रही। देखिए अब मैं आपको सिंपल सी एक चीज बता देता हूं, ये क्या बना हुआ, ये @ बना हुआ। अगर आपसे पूछा जाता कि @ वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा चिन्ह होगा, तो आप क्या करते, एक को छोड़कर ये वाला, यानी कि @ अगर आपसे पूछा जाता तो साथियों हैशटैग हो जाता आंसर आपका। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता ये इस टाइप का है, ठीक है, डॉलर टाइप का है, तो अगर इसका विपरीत आपसे पूछा जाता तो आप क्या बताते साथियों? आपको बताना पड़ता प्रतिशत। लेकिन पूछा गया है कि प्लस का क्या होगा। अब बचा क्या साथियों? प्लस का क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। यानी कि प्लस का अगर पूछे तो साथियों आपको क्या बता देना है? बराबर आपको बतला देना है। मैं कहूंगा कि बराबर कहां पर है? ऑप्शन
नंबर बी में है, तो ये क्या है, ये आपका साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कहा जा रहा है कि अब आपको इसमें डिक्शनरी के अकॉर्डिंग लगाना। एक सवाल ऐसा आता ही आता है। अब देखिए और मुझे बताइए कि आपका राइट आंसर साथियों यहाँ पर किस ऑप्शन के साथ जाएगा। देखिए यहाँ पर अगर साथियों बात करें ना, अब पीईजी लिखा हुआ, यहाँ पर पीईआर 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 लिखा है, तो पीईजी यानी कि जी तो पहले आ जाएगा आहार से, तो ये साथियों सबसे पहले आ गया। अब उसके बाद साथियों कौन सा आ जाएगा, देखिए PERSIS लिखा हुआ है, RO। अब यहां पर अगर बात करें ना, ओ होता है साथियों पहले, ठीक, एस होता है बाद में, लेकिन सी यहां पर आ गया, सी तो सबसे पहले होगा, एफ से भी पहले होगा, तो अब 4 आ जाएगा और उसके बाद साथियों 5 आ जाएगा, ये एफ वाला, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब इसमें से साथियों देखिए एस पहले आता है या ओ, मैं कहूंगा ओ पहले आता है, तो 3 आ जाएगा और साथियों फिर आपका 2 आ जाएगा। यानी कि अब अगर यहां पर बात करें कि 145 32 कहां पर लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी नहीं बल्कि सी में लिखा हुआ, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद अगर बात करें कि यदि दर्पण को दाईं ओर रखा जाता हो तो दिए गए संयोजन के सही दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा, मुझे बताइए। यानी कि अगर यहां पर दर्पण में रख दूं तो ये कैसा दिखेगा दर्पण में। मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि जो सबसे अंत में होता है वो सबसे पहले दिखाई देता है, यानी कि के ऐसा दिखेगा, ठीक है। ये क्यू बना है तो ये साथियों पी की हालत में आ जाएगा। ये एक कुछ ऐसा करके दिखेगा, 2 कुछ ऐसा करके दिखेगा, एन की अगर बात करते हैं साथियों कुछ ऐसा दिखेगा, एन और जी की अगर बात करें साथियों ऐसा दिखेगा। तो आपको ये बताना है कि ऐसा कहां पर साथियों आपको नजर आ रहा है। देखिए चलिए के हो गया, पी हो गया, ये एक है क्या, चलिए एक बना दिया, ये भी नहीं, तो कोई सा नहीं मिसमैच कर रहा है, ठीक है। यहां पर के किसी में है ही नहीं, तो मैं कहूंगा या तो ये गलत है या ऑप्शन गलत है। खैर कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया है वही कॉन्सेप्ट आप लोग ध्यान रखेंगे। 2 चीजें, जो सबसे अंत में होगा वो सबसे पहले दिखेगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल है, और अगर बात करते हैं जैसे कि बी, अगर बी का मुंह इस तरफ है तो दर्पण में ये इसका इस तरफ दिखेगा, लेकिन ए का जैसे है ना ए वैसा ही दर्पण में दिखेगा। उसके बाद देखिए नंबर सीरीज वाला साथियों सवाल है आपके स्क्रीन पर, कह रहे हैं कि 2 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 11 आ गया है, उसके बाद 17 आ गया है। आपको बताने के उसके बाद क्या नंबर आएगा, और उसके बाद 31 ही आना चाहिए और फिर 41 आना चाहिए। चलिए भाई यहां पर अगर साथियों हम लोग बात करें, ये क्या है, 2 है, 5 है, 11 है, 17 है, 31, ये सब के सब साथियों अभाज्य संख्या है। क्या है, ये सब अभाज्य संख्या है। तो मैं कहूंगा कि यहां पर भी कोई अभाज्य संख्या आएगी। यानी कि अगर साथियों यहां पर हम लोग बात करते हैं कि 17 के बाद अभाज्य संख्या तो 19 आती है, लेकिन 19 कहीं ऑप्शन में नहीं दे रखी है। क्या 21 अभाज्य संख्या नहीं, 25 अभाज्य संख्या नहीं, 29 अभाज्य संख्या तो है, लेकिन 29 से पहले 23 भी अभाज्य संख्या है, तो यहां पर 23 आएगा। चलिए तो इस प्रकार जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब उसके बाद देख लीजिए अगले नंबर का साथियों सवाल आपके स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को और बता दीजिए राइट आंसर आपका क्या होगा। कह रहे कि LAYOUT को WRRVDI लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में CHETAK को क्या लिखा जाएगा, मुझे बताइए। देखिए यहां पर अगर हम लोग ऐसा करते लिख ही लेते हैं, जैसे कि L जो होता है ना 12 पर होता है, A 1 पर होता है, Y साथियों 25 पर होता है, O 15 पर होता है, U 21 पर होता है, T 20 पर होता है, और यहां पर इसको लिख लेते हैं साथियों W 23 पर होता है, R 18 पर होता है, फिर R 18 पर होता है, V 22 पर होता है साथियों, D 4 पर होता है, I 9 पर होता है। अब यहां पर आपको देखना है कि कितने कितने साथियों नंबर जो है ना वो आगे बढ़ रहे हैं, बस इतनी सी बात आपको देखना है। और साथियों आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी महसूस नहीं होना चाहिए। देखिए यहां पर से तो अच्छा खासा बड़ा, यहां से भी बहुत बड़ा, यहां से भी अच्छा, यहां पर एकदम से कम हो गया। एक काम साथियों आप ये करिए कि इस 20 की अगर बात करें ना तो ये 20 से 23 हो जाता है, यानी कि यहां पर 3 बढ़ा दिया गया है। ये 21 से 18 हो गया है, तो अब साथियों 3 घटा दिया गया है, यानी कि यहां पर 3 बढ़ाया, यहां पर 3 घटाया। ये 15 से 18 हुआ है, फिर से साथियों 3 बढ़ा दिया गया। 25 से 22 हुआ, यानी कि फिर से 3 घटा दिया गया। 1 से 4 हुआ है, फिर 3 बढ़ा दिया गया, और 12 से 9 फिर 3 घटा दिया गया। तो लॉजिक आप समझ गए ना क्या चल रहा है, पहले 3 बढ़ाया गया फिर घटाया गया। तो इसको भी हम लोग इसमें 3 बढ़ाएंगे तो क्या आ जाएगा साथियों, मुझे बताइए। सबसे पहले 3 बढ़ाया गया है ना, अच्छा यहां से चलना है भाई, ये भी तो देखना है कि 11 पर होता है, 3 बढ़ाएंगे 14 आ जाएगा, 14 पर n होता है, n ये लिखा है। a अब यहां पर साथियों 3 घटाएंगे, तो जब a में भैया 3 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा साथियों, x आ जाएगा, w नहीं आएगा। तो मैं कहूंगा ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। शॉर्ट तरीके से साथियों हमने पूरा सवाल नहीं देखा, ठीक है, जितना देखना चाहिए था उतना देख लिया और आंसर तक हम बिल्कुल आसान तरीके से पहुंच गए। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है, अब यहां पर अगर बात करते हैं ना बहुत ध्यान से देखना है, यानी कि 36A
ए है ब्रैकेट में 15, सी 4 है, बी है ब्रैकेट में 21, ए 13 है और फिर ए 24 है, डी है और ब्रैकेट में 16, डी 2 है। आपसे कहा जा रहा है कि यदि ए का अर्थ प्लस है, यानी कि जहां पर आपको ए देखने को मिले प्लस लिख देना, जहां पर आपको साथियों बी देखने को मिले ना वहां पर माइनस लिख देना, जहां पर आपको सी देखने को मिले गुणा कर देना और जहां पर आपको डी देखने को मिले मेरे हिसाब से यहां पर भाग होना चाहिए तो वहां पर भाग लिख देना, बस इतनी सी बात है। अब नंबर को जरा लिख लीजिए, जैसे 36 हो गया ब्रैकेट में 15 और 4 आ जाएगा और साथियों यहां पर फिर ब्रैकेट में 21 और 13 आ जाएगा और फिर साथियों क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा, ठीक है ना, और फिर ब्रैकेट में साथियों 16 और 2 आ जाएगा। यहां पर क्या है डी है, डी का मतलब भाग होता है तो ये मैंने भाग लिख दिया। यहां पर डी है, डी का मतलब साथियों भाग होता है। यहां पर ए है, ए का मतलब साथियों प्लस है। यहां पर क्या है ए का मतलब प्लस है, ठीक है ना। अब यहां पर बी आ जाएगा, बी का मतलब माइनस है। यहां पर सी है, सी का मतलब गुणा है और यहां पर क्या है ए है और ए का मतलब प्लस है। तो इतनी बात साथियों क्लियर है, कहिए बिल्कुल क्लियर है। आप देखिए ये 36 हो गया, ये प्लस 15 चौक 60 हो जाएंगे, माइनस 21 13 कितने हो जाएंगे 4 और 3 34 हो जाएंगे। इतनी बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अब देखिए यहां पर इसकी जगह पर पता क्या आएगा 2 8 16 यानी कि 8 आएगा और 8 को यहां पर 24 से भाग देना है तो जब 24 से भाग देंगे 8 एकम 8 8 3 24 हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट साथियों यहां पर 3 लिख लेता हूं, ठीक है 3 लिख लेता हूं। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए 6 और साथियों कितना 96 हो गया यहां पर, ठीक है ना 96 हो गया साथियों। चलिए अब इसमें से 34 घटा लीजिए और 3 जोड़ दीजिए तो इसमें 2 बच जाएगा और यहां पर साथियों 6 आ जाएगा प्लस 3 कितना हो जाएगा 66 हो जाएगा, लेकिन 66 नहीं बल्कि 65 हो जाएगा और 65 के ऑप्शन में है, मैं कहूंगा बिल्कुल ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए वाले में है। तो इस प्रकार जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए है मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। चलिए उसके बाद देखिए अगले नंबर का सातों सवाल है, कह रहे कि 2 बहनें रजनी और रानी, क्या रजनी और रानी की आयु का अनुपात 2:3 है? 6 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाएगा। तो कह रहे कि रजनी की वर्तमान आयु साथियों आपसे यहां पर पूछी जा रही है। देखिए ये सवाल कहने को तो मैथ के चैप्टर का है, लेकिन ये सवाल रीजनिंग के सेक्शन में भी आपसे पूछा जा सकता है और ये डिक्टो सवाल पूछा जाएगा। बस फर्क क्या होगा साथियों, फर्क की जब हम बात करें तो फर्क सिर्फ जो अनुपात है ना ये चेंज हो जाए, बस बाकी और सब कुछ सेम रहेगा, नाम थोड़ा बहुत हो सकता हो चेंज हो जाए। इस सवाल को आप कैसे करेंगे, देखिए 2 बहनें हैं रजनी और रानी, इनका आयु का अनुपात कितना है 2x और कितना है साथियों 3x है। रजनी की आयु 2x है तो रानी की आयु 3x है। कह रहे कि 6 वर्ष के बाद, तो इसमें 6 जोड़ दीजिए, 6 जोड़ दीजिए दोनों में। कह रहे कि 6 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाता है, यानी कि 3:4 हो जाता है। तो कह रहे कि रजनी की वर्तमान आयु क्या होगी, तो रजनी की साथियों आयु कितनी है 2x है, यानी कि 2x का मान आपसे पूछा जा रहा है। तो x का मान यहां से निकाल लीजिए, फिर 2x का बहुत आराम से निकल जाएगा। देखिए 4 दूना 8 हो जाएगा, यानी कि 8x हो गया, 6 चौक 24 हो जाएगा बराबर साथियों 3x की अगर बात करें 3 गुणा 3 9x हो जाएगा, 6 3 18 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका साथियों 9x आ गया, ये बराबर के उधर है 8x, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 8x। अब देखिए ये साथियों 24 है इधर, ये बराबर के उधर 18, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब 9x में से 8x जाएगा साथियों, x बराबर कितना बचेगा 24 में से 18 गया 6 बचेगा। यानी कि अब अगर बात करें रजनी की वर्तमान आयु आपसे पूछी जा रही है और रजनी की वर्तमान आयु 2x है। जब x बराबर 6 है तो 2x बराबर साथियों क्या हो जाएगा 2 गुणा 6 हो जाएगा, यानी कि 12 वर्ष साथियों रजनी की उम्र निकल कर आएगी। तो 12 वर्ष आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछता कि रानी की वर्तमान उम्र कितनी है तो साथियों 3x है, यानी कि 3 गुणा 6 हो जाता, तो मैं कहता 18 वर्ष रानी की वर्तमान उम्र है। तो ये कॉन्सेप्ट साथियों आप लोग ध्यान रखेंगे, ये कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। चलिए भाई उसके बाद देखिए पूरे 20 क्वेश्चन लिए हैं, एक ना कम एक ना ज्यादा, यानी कि 20 के 20 अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप कितने क्वेश्चन बिल्कुल सही कर पाते हैं, एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा। देखिए कह रहे हैं कि 6 से 22 हुआ है, ठीक है, 22 से 70 हुआ है, 70 से 214 हुआ है, 214 से यहां पर कौन सा नंबर होगा और उस नंबर के बाद 1942 ही आना चाहिए। तो इसको साथियों हम थोड़ा सा पता करने की कोशिश करते हैं कि भाई यहां पर क्या है। अभी मुझे भी नहीं पता है कि यहां पर आखिर लॉजिक क्या लगा है। हम कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे, एक नंबर के बाद दूसरा नंबर कैसे आया है और ट्राई करेंगे। तो आपको पता है कि ट्राई करने वालों की कभी हार नहीं होती, यानी कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। देखिए 6 से 22 कैसे हुआ है, अगर आप देखना
कि कभी भी एकदम गैप बहुत ज्यादा होने लगे तो वहां पर गुणा का इस्तेमाल किया, कि वहां पर प्लस नहीं होगा कि ये भाई यहां पर 18 प्लस कर दिया या 16 प्लस कर दिया, नहीं, वहां पर गुणा होगा। तो 6 से जरा सा 22 की अगर बात करें नजदीक लाने के लिए हम इसकी 3 से गुणा कर दें और इसमें 4 जोड़ दें, 6 18 प्लस 4 22 हो जाएगा। उसी प्रकार इसकी 3 से की है तो इसकी 3 से करेंगे, कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा, 22 3 66 हो जाएगा। इसमें भी अगर 4 जोड़ देते हैं तो 70 आ जाएगा, ठीक है ना। अब 70 की गुणा भी हमें 3 से ही करना पड़ेगी, कितना हो जाएगा, 7 21 यानी कि 210 हो जाएगा। तो 210 में अगर 4 जोड़ दो तो 214 आ जाता है। अब 214 की भी हमें 3 से गुणा करना पड़ेगी, साथियों करा लीजिए, यहां पर कोई दिक्कत नहीं, 4 3 12 3 1 3 और 1 4 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इसमें साथियों आपको 4 जोड़ना पड़ेगा, क्या जोड़ना पड़ेगा, 4 जोड़ना पड़ेगा, तो 646 हो जाएगा। मैं कहूंगा बिल्कुल 646 यहां पर आ जाएगा। अभी हमें नहीं पता ये आंसर हमारा सही है या नहीं सही है, इसको चेक करने के लिए वैसे तो आप लगा सकते हो कि 646 आंसर हो जाए, लेकिन अगर आपको अभी भी शक है कि 646 होगा या नहीं होगा तो आप साथ इसकी गुणा 3 से कराइए 646 की, उसमें 4 जोड़ दीजिए। अगर ये आ जाता है तो आपका वो आंसर हो जाएगा। वैसे मैं कहूंगा कि भाई इतनी आपने यहां पर देखा तो यही आंसर ही होगा। इसको चेक करके साथियों करके आपको अगले नंबर के क्वेश्चन पर बढ़ जाना है। यहां पर साथियों क्या लिखा हुआ है, भाई आकृति नहीं है, कागज को काटने पर यहां पर कोई आकृति होना चाहिए थी, आकृति लगाना वो भूल गया साथियों टाइपिस्ट, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगले नंबर का साथियों सवाल है, कह रहे कि फ्लोट को ROU लिखा जाता है, ठीक है भैया, आर फ्लोट को साथियों ROU लिख दिया। उसके बाद कह रहे कि CLAIM को OAV लिखा जाता है। तो आपको बताने कि ARMED को क्या लिखा जाएगा, देखिए और मुझे बताइए कि आपका राइट आंसर यहां पर साथियों किस ऑप्शन के साथ जा सकता है। चलिए देखिए यहां पर अगर साथियों बात करें ना, इफ जो होता है साथियों वो 6 पर होता है और एल कितने पर होता है, 12 पर होता है। और ओ की अगर बात करें साथियों 15 पर होता है, ए 1 पर होता है साथियों। टी की अगर बात करें तो ये साथियों कितने पर होता है, 20 पर होता है, ए 1 पर होता है। अब देखिए यहां पर ये बना है 18 और 15 और साथियों 21 बना है। देखिए थोड़ा सा अगर आप ध्यान लगाएंगे आप देखेंगे कि ये 1 और 20 को जोड़ दिया गया है, 21 आ गया है। 6 और 12 को जोड़ दिया गया है, 18 आ गया है। 15 की जगह 15 आ जाएगा, यानी कि लॉजिक जो है वो समझ गए ना साथियों। अब देखिए साथियों, यानी कि इसको आपस में जोड़ देना है, तो 1 और 18 आर 18 पर आता है, इसको जोड़ोगे कितना आएगा साथियों, 19 आएगा। और 19 पर एस होता है, यहां पर ओ जैसा है ना वैसा ही ओ है, जैसा बीच वाला लेटर वैसा ही ये है, यानी कि एम की जगह पर एम आ जाएगा। और इसको जरा जोड़ो, 5 + 4 यानी कि 9 आ जाएगा। तो मैं कहूंगा 9 पर क्या आता है, आई आता है, यानी कि SMI। तो SMI कहां पर लिखा हो, मैं कहूंगा ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो इस प्रकार ये लॉजिक बिल्कुल नया था और ये एग्जामिनर ने हो सकता हो शायद अभी तक साथियों पूछा हो, लेकिन आपसे अब पूछा जा सकता है ये लॉजिक। तो ये एक्सपेक्टेड लॉजिक है और मेरा मानना है कि इस बार आपसे ये लॉजिक पूछा जरूर जाएगा। चलिए भाई उसके बाद देखिए कह रहे कि विटीकल्चर का संबंध अगर अंगूर से है तो फ्लोरिकल्चर का संबंध साथियों किससे होगा, मुझे बताइए। देखिए असल में होता ऐसा है कि अंगूर के उत्पादन को विटीकल्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विटीकल्चर कहा जाता है। तो किसके उत्पादन को फ्लोरिकल्चर कहा जाएगा, यहां पर शब्द क्या जुड़ा है, यहां पर फल शब्द जुड़ा है। तो मैं कहूंगा फलों के उत्पादन को फ्लोरिकल्चर कहा जाएगा। तो इस प्रकार जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ है बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों अब उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट नंबर का साथियों सवाल है आपकी स्क्रीन पर। 3 लेटर हैं, यानी कि SRQ, उसके बाद PON, उसके बाद आपको बताने कि यहां पर कौन से 3 लेटर आएंगे और उसके बाद JIH ही आना चाहिए और उसके बाद GFE ही आना चाहिए। यहां पर अगर बात करें साथियों S आता है 19 पर, ठीक है। यहां पर एक काम करता हूं साथियों, मैं आपको बिल्कुल बता ही देता हूं। S 19 पर आता है, R 18 पर आता है और Q 17 पर आता है, P 16 पर आता है ये वाला, O 15 पर आ जाएगा, N 14 पर आ जाएगा। अब आपको बताने कि यहाँ पर कौन से 3 लेटर आएंगे और J 10 पर आता है, I 9 पर आता है, H 8 पर आता है, G 7 पर, 6 पर, 5 पर आता है। अब देखिए यहाँ पर 19 से 16 हुआ है, 3 घटा है। अगर हम यहाँ पर भी अगर साथियों 3 घटाएं तो मेरे हिसाब से 13 आना चाहिए, 13 आना चाहिए। तो 13 में 3 घटाया जाता है तो 10 आता है और 10 में 3 घटाया जाता है तो 7 आता है, यानी कि यहाँ पर 13 आ जाएगा। 13 का मतलब क्या होता है साथियों, M होता है। तो M एक यहाँ पर है, एक
यहाँ पर है। अब देखिए 18 से 15 हुआ, 3 घटाया गया है, 15 से अगर 3 घटाएंगे तो 12 आना चाहिए, 12 से अगर 3 घटाएंगे तो 9 आता है, 9 से 3 घटाएंगे 6 आएगा, यानी कि 12 की जगह पर साथियों क्या होता है, 12 का मतलब होता है साथियों एल। ठीक है, तो ml कहां पर लिखा हुआ, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, तो यहीं पर आप अब रुक जाइए और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे अगर आप चेक करेंगे तो ये टाइम वेस्टिंग है, लेकिन अभी हम लोग यहां पर सीख रहे हैं, तो जब सीखता है इंसान तो A to Z सब कुछ देखता है। 17 से 3 घटाया 14 हो गया, 14 से 3 घटाएंगे 11 आ जाएगा, 11 पर साथियों के आता है, तो मैं कहूंगा MLK ही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों अब उसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है, यहां पर भी साथियों आकृति नहीं लग पाई है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों सवाल है, और ये बहुत शानदार सवाल है, एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। देखिए कहा जा रहा है साथियों यहां पर आपसे, ये अगर बात करते हैं साथियों यहां पर कुछ दिक्कत हो गई भाई। अच्छा ये एक अलग क्वेश्चन है, ठीक, इसने क्या किया है, एक ही मैच कर दिया, ये एक अलग क्वेश्चन है और ऊपर वाला जो है ना ये एक अलग क्वेश्चन है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है साथियों, ठीक है। अच्छा ये ऑप्शन नंबर ए है, ये ऑप्शन नंबर बी है, ये ऑप्शन नंबर सी है, ये डी है। अब यहां पर साथियों सबसे पहले आप इसको देखिए कि ये ब्लड रिलेशन वाला सवाल है, ये आप कैसे कर सकते हैं। देखिए कहने के एक लड़के की ओर इशारा करते हुए रंजीता कहती है, तो रंजीता की अगर हम बात करते हैं, रंजीता एक लड़के की तरफ इशारा कर रही है, एक लड़के की तरफ इशारा कर रही है और कह रही है कि वह मेरे पति, यानी कि रंजीता के कोई पति होंगे, रंजीता के पति के ससुर कौन होंगे, रंजीता के पिताजी होंगे, क्या इनके पिताजी होंगे। तो रंजीता के पिता की इकलौती पुत्री, रंजीता के पिता की इकलौती पुत्री, ये अपनी खुद की बात कर रही है, यानी कि इसके रंजीता के ही पुत्र, रंजीता का पुत्र मान लीजिए साथियों ये हो गया, रंजीता के पुत्र के पिता, रंजीता के पुत्र के पिता कौन होंगे, ये होंगे रंजीता के पिता के पुत्र की इकलौती बहन मान लीजिए साथियों ये हो गई, ठीक है ना, यानी कि रंजीता के पति की बहन का पुत्र, तो का पुत्र कौन हो गया साथियों, ये हम मान लेते हैं, ठीक, यही तो है। इस लड़के के बारे में बताया जा रहा है कि भैया रंजीता के पति की बहन का पुत्र है ये लड़का है। तो पूछा क्या जा रहा है कि उस लड़के की मां का रंजीता के पति से क्या संबंध है, आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। देखिए उस लड़के की मां का, यानी कि इस लड़के की अगर मां की बात करें, इस लड़के की मां का रंजीता के पति से क्या संबंध है, रंजीता के पति से क्या संबंध है, यानी कि इस लड़के की मां ये हो जाएंगी, तो ये अपने भाई को ही भाई कहेंगी, तो पति से क्या संबंध है इसके रंजीता के, तो ये साथियों अपनी बहन इसको कहेगा, बहन कहेगा, तो मैं कहूंगा बहन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर साथियों जो जाएगा वो किस ऑप्शन के साथ जाएगा, मैं कहूंगा ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगी। क्वेश्चन बहुत एक तरीके से स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन था, स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट था साथियों ये। अब हम लोग साथियों इस सवाल को देख लेते हैं कि ये सवाल भी एक तरीके से साथ में ही मिक्स कर दिया गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है साथियों। कहा गया है साथियों आपको बताने कि इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग साथियों कैसे क्या होगा, यानी कि सबसे पहले कौन सा लेटर आएगा, तो ACO लिखा हुआ, ACA लिखा हुआ, ACC, ACC, ACT लिखा हुआ, तो मैं कहूंगा ये सबसे पहले आएगा 2 वाला, ठीक है। उसके बाद साथियों क्या आ जाएगा यहाँ पर, अब यहाँ पर ACO है, ये नहीं आएगा, ACCO, ACCE वाला आ जाएगा, तो यानी कि 3 आ जाएगा यहाँ पर, ये वाला भी हो गया। अब साथियों कौन सा आ जाएगा देखिए जरा, ठीक है। अब साथियों देखिए ये है आपका ACC और ये ACT हो जाएगा, तो यही आ जाएगा, 4 वाला आ जाएगा। अब बचा क्या साथियों, अब बचा क्या, ACO आएगा, ये ACT आएगा, तो ACO आएगा यानी कि ये आ जाएगा, और फिर 5 वाला आ जाएगा। तो 234-15 कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, तो ये क्या होगा, ये आपका साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए अब उसके बाद देख लीजिए साथियों नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, इसको देखिए साथियों और मुझे बताइए कि आपका अगला सॉल्यूशन इसका क्या होगा। यानी कि यहां पर आपसे कहा यह गया है कि भैया 7 से 113 बनाया गया है, यहां पर कहा गया है कि 15 से 481 बनाया गया है, तो आपको बताना है 11 से कौन सा नंबर बनाया जा सकता है साथियों। देखिए और मुझे बताइए, यहां पर एक कॉन्सेप्ट लगा है कि 7 से 113 कैसे बनाया गया है। तो 7 से अगर आप देखिए इसमें लॉजिक क्या लगा है, कॉन्सेप्ट क्या लगा है, अगर हम इसका स्क्वायर कर
देते हैं, यानी कि इस 7 का अगर स्क्वायर कर देते हैं और उसमें 2 से गुणा कर देते हैं तो ये 49 गुणा 2 कितना हो जाता है, मैं कहूंगा साथियों 98 हो जाएगा। लेकिन ये 113 है तो साथियों हमें क्या करना पड़ेगा, इसके डबल से, यानी कि साथियों हमें क्या करना पड़ेगा, इसका डबल इसमें जोड़ देना पड़ेगा, यानी कि इसमें साथियों 114 जोड़ देना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये 12 हो गया और ये साथियों 10 11 112 है, लेकिन फिर भी हमें 1 जोड़ना पड़ेगा तो ये 113 मिलेगा, ठीक है ना। अब इसकी अगर बात करें साथियों 11 से हमें क्या नंबर मिलेगा, हमने इसमें क्या किया था, पहले उस नंबर का स्क्वायर कराया था और फिर उसकी गुणा साथियों 2 से कर दी थी, यानी कि 121 गुणा 2 कितना आ जाएगा, 242 आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है क्या, ये बिल्कुल क्लियर है। देखिए उसके बाद साथियों इसका डबल से हमने उसको जोड़ दिया था, यानी कि यहाँ पर 22 जुड़ जाएगा और उसमें भी हमने 1 जोड़ दिया था तो 242 और ये कितना हो जाएगा, ये साथियों 4 5 5 यहाँ पर आ गया और ये आपका साथियों 2 4 यहाँ पर 6 हो गया और ये 2 हो गया, यानी कि 265 साथियों 11 से बन जाएगा। तो 265 के ऑप्शन में है, मैं कहूंगा बिल्कुल ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी वाले में है। चलिए भाई अब उसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है। इस सवाल को साथियों देखिए और मुझे आंसर बताइए कि आखिर इस सवाल का जवाब क्या हो सकता है। चलिए देखिए, कहने के सभी चूहे कुत्ते हैं, तो मान लेते हैं साथियों ये क्या हो गए, ये चूहे हो गए और कह रहे हैं कि सभी चूहे जो है ना, सभी चूहे कुत्ते हैं, सभी चूहे कुत्ते हो गए। उसके बाद कह रहे हैं कि कुछ चूहे मुर्गियां हैं, तो मान लेते हैं साथियों इतने चूहे, क्या इतने चूहे कौन हो जाएंगी साथियों, इतने चूहे मुर्गियां हो गई, इतने चूहे मुर्गियां हो गई। अब निष्कर्ष को देखिए और मुझे बताइए कि कौन सा निष्कर्ष सही है, कौन सा निष्कर्ष गलत है। कह रहे कि कुछ चूहे कुत्ते हैं, कुछ चूहे कुत्ते हैं, यहां पर तो सभी चूहे कुत्ते हैं, ठीक है, सभी चूहे कुत्ते हैं, तो कुछ चूहे कुत्ते हैं ये गलत नहीं हो सकता, ये सही हो जाएगा। कुछ मुर्गियां चूहे, बिल्कुल साथियों कुछ मुर्गियां चूहे, इतनी मुर्गियां साथियों चूहे हैं, तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 आपका दोनों सही हो जाएगा और दोनों सही हो जाएगा तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अब उसके बाद देखिए, अब यहां पर आपको साथियों बताना है कि कौन सा एक तरीके से संबंध सही तरीके से आएगा, भतीजी ब्यूटिशियन महिलाएं। देखिए इतनी बात तो क्लियर है कि जो भतीजियां होती हैं ना, भतीजी वो महिलाएं ही होती हैं, तो ये मान लीजिए साथियों क्या हो गई, ये महिलाएं हो गई, तो ये क्या हो जाएंगी, ये भतीजियां हो जाएंगी, ठीक है। अब ब्यूटिशियन की अगर बात करें तो ब्यूटिशियन कुछ लड़कियां भी होती हैं, कुछ लड़के भी होते हैं, तो हो सकता हो कुछ ब्यूटिशियन भतीजियां हो, तो ये कुछ ब्यूटिशियन भतीजियां हो गई। हो सकता हो कुछ ब्यूटिशियन कुछ ब्यूटिशियन महिलाएं हो, लेकिन हो ये भी सकता है कुछ ब्यूटिशियन साथियों पुरुष हो। तो कुल मिला के ऐसा आरेख बनेगा और ऐसा आरेख क्या यहां पर बना है, नहीं यहां पर बना है, नहीं यहां पर बना, नहीं यहां पर बना है। तो आपका राइट आंसर किस ऑप्शन के साथ जाएगा, मैं कहूंगा ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। चलिए भाई अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है, इस सवाल को देखिए और आपको बताना है कि आपका राइट आंसर क्या होगा। ओ है ये खाली जगह, के एम फिर खाली जगह, फिर खाली जगह, के एम के बाद खाली जगह है, ओ पी के है फिर खाली जगह है, फिर ए ओ है फिर खाली जगह एम ए है। तो कभी भी अगर आपके सामने ऐसा सवाल आ जाए तो मैं आपको सिर्फ एक कॉन्सेप्ट बताता हूं इसका, उस एक कॉन्सेप्ट को साथों आपको ट्राई करना है और आंसर आपका बहुत आसानी से आ जाएगा। भले 1 सेकंड ज्यादा लगे लेकिन जो रिजल्ट आएगा ना वो बिल्कुल सही आएगा। सबसे पहले आपको इसको काउंट कर लेना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब 15 यहां पर आ रहा है तो या तो हो सकता हो 3 का पेयर बने या 5 का पेयर बने, तो 3 का तो साथियों पॉसिबल नहीं लग रहा है, तो साथियों 5 का पेयर बना लेते हैं। यहां पर 1 2 3 4 5 ये अलग हो गया, 1 2 3 4 5 ये अलग हो गया और 1 2 3 4 5 ये अलग हो गया। आप यहां पर देख रहे हैं कि सबसे, ठीक है ना, सबके शुरू में ओ आ रहा है, यहां पर भी ओ, यहां पर भी शुरू में ओ, यहां पर भी शुरू में ओ। आप देख रहे हैं कि अंत में ए आ रहा है, यहां पर ए, यहां पर ए, तो यहां पर भी ए आ जाएगा। आप देख रहे हैं अंत में के एम ए आ रहा है तो के यहां पर आ जाएगा, के एम ए ये हो गया, के एम ये हो गया और के एम यहां पर आ जाएगा। अब तो हमें पूरा मिल गया है, ओ पी के एम ए, तो ओ पी के एम ए, ओ पी के एम ए। तो अब आपको अगला कंटेंट, ये अगला कदम ये आपको उठाना है साथियों कि आपने अपने पेन से क्या क्या लिखा है। आपने पी लिखा है, आपने ए लिखा है, आपने एम लिखा है, आपने पी लिखा है, आपने के लिखा है। तो अब आपको देख लेना है कि ऐसा कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है। मैं कहूंगा ऐसा तो ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, तो इस प्रकार आपका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथ उसके बाद देखिए कह रहे कि एक निश्चित कूट भाषा में, क्या एक निश्चित कूट भाषा में
RAT को 39 लिखा जाता है, DOG को 26 लिखा जाता है और YAK को क्या लिखा जा सकता है साथियों। बस इतनी सी बात आपसे यहाँ पर पूछी जा रही। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर हम R 18 पर होता है, A 1 पर होता है, T 20 पर होता है, इनको जोड़ दे क्या 39 आएगा? देखिए जरा बिल्कुल 39 आएगा। अगर इसको जोड़ दे साथियों 4 + 15 + G बोले तो 7, कितना आएगा साथियों? आपका 22 हो जाएगा। 22 बिल्कुल 26 आएगा। तो मैं कहूंगा Y आता है 25 पर, A आता है 1 पर, K आता है 11 पर, यानी कि 25 और 22 कितना हो जाएगा? 7 4 बोले तो 47 हो जाएगा। 47 तो नहीं, कोई मिस्टेक हुई है। जरा देखिए साथियों Y किस पर आता है? 25 पर आता है, A 1 पर आता है, यानी कि 26 और 11 कितने हो जाएंगे? तो ये 7 हो गए। अच्छा ये 3 हो गए, तो मैंने एक एक्स्ट्रा पता नहीं कैसे जोड़ दिया, क्या मिस्टेक करी मैंने, देखिए जरा। अच्छा यहाँ पर आपका जो है ना, यहाँ पर आपका अच्छा इसको मुझे 12 करना चाहिए था, मैंने 22 कर दिया। तो कुल मिला के 37 आपका आंसर आएगा। और 37 किसका आंसर है? ऑप्शन नंबर सी वाला है, बिल्कुल सही हो जाएगा आपका आंसर। अब उसके बाद देखिए साथियों, आपके सामने अब मैथ के क्वेश्चन यहाँ पर शुरू हो चुके हैं। सभी साथियों एकदम टॉप लेवल के सभी क्वेश्चंस हैं। तो इन 10 सवालों को देखेंगे, बहुत अधिक नहीं, इन 10 सवालों को साथियों देखेंगे। और मेरा मानना है कि पूरी मैथ के सबसे टॉप लेवल के ये 10 सवाल होंगे। यानी कि एक निर्माता ने एक वस्तु पर 1400 रुपए का, क्या साथियों 1400 रुपए का मूल्य अंकित किया। यानी कि एक वस्तु कितने की, उसके ऊपर मूल्य लिखा हुआ है 1400 रुपए, उसके ऊपर साथियों मूल्य लिखा हुआ। इतनी बात क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद साथियों क्या कहा गया है? उसके बाद कहा गया है कि एक खुदरा विक्रेता इसको 25% की छूट पर इसको बेचता है, जिसने इसे बेचकर 12% का लाभ अर्जित किया है। यानी कि और खुदरा विक्रेता ने वस्तु को किस मूल्य पर बेचा है, आपसे पूछा जाए। देखिए सबसे पहले यहां पर बात की गई है कि अगर 1400 रुपए किसी पर लिखे हैं और 25% की छूट दी जा रही है, यानी कि उसको 75% में बेचा जा रहा है, तो इसको जरा साथियों चेक कीजिए। यहां पर क्या आ जाएगा साथियों? 4 × 12 आ जाएगा, ठीक है ना, 2 चला जाएगा, 4 × 5 = 20 हो जाएगा, 350 आ जाएगा। 350 की गुणा अगर साथियों 3 से करते हैं तो कितना आ जाएगा साथियों? 1050 आ जाएगा। यानी कि कहने का मतलब यह है कि जब 1400 रुपए की वस्तु को 25% छूट के साथ बेचा जाता है तो वो 1050 की बिकती है। लेकिन कह रहे हैं कि जिसने इसे बेचकर 12% का लाभ अर्जित किया, यानी कि अब जो है ना, अब इस पर साथियों 12% का लाभ लिया जा रहा है, तो इसको 112% में बेचा जा रहा है। तो बस इसको कैलकुलेट कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो खुदरा विक्रेता ने वस्तु को किस मूल्य पर बेचा है साथियों बता देंगे। 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। 5 दूना 10, 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा। 2 से कट करे साथियों 2 × 5 = 10, 2 × 6 = 12, यानी कि 21 × 56 की साथियों कर लो। 21 गुणा, ठीक है, 56 × 21 आपने यहाँ पर कर लिया, यहाँ पर आ जाएगा 6 दूना 12 आपका आ जाएगा, 5 दूना 10 और आपका 11 आ जाएगा, यानी कि 6 आ गया, 7 आ गया, 1 आ गया। तो मैं कहूंगा साथियों 1176 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जिनका भी आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है, मैं कहूंगा बिल्कुल आपका आंसर करेक्ट है। चलिए भाई, अब उसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है। ये क्वेश्चन भी साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए अब यहां पर अगर बात करें कह रहे कि 12 मीटर 15 मीटर 20 मीटर की विमाओं वाले एक कमरे की, यानी कि एक कमरा है साथियों, क्या है? एक कमरा है और उस कमरे की विमाओं की बात चल रही है। 12 15 20 विमाओं वाला एक कमरा है। कहने कि इस कमरे की 4 दीवारों पर 2 मीटर स्क्वायर, क्या साथियों 2 रुपए मीटर प्रति स्क्वायर की दर से पुताई करानी जानी है। तो इसका खर्चा आपसे पूछा जा रहा है कितना आएगा। देखिए सबसे पहले अगर बात करें, हमें यह मालूम होना चाहिए कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा। हमको क्या मालूम होना चाहिए कि उस कमरे के चारों दीवारों का, क्या साथियों चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसका सूत्र क्या है साथियों, मैं आपको बतला देता हूं, ठीक है। 2 ब्रैकेट में हो जाएगा L + B और गुणा में हो जाएगा H, ये H हो जाएगा ऊंचाई, ये हो जाएगा चौड़ाई, ये हो जाएगा लंबाई। और लंबाई चौड़ाई ऊंचाई यहां पर आपको दे रखी है। तो साथियों क्षेत्रफल, तो कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। L + B यानी कि 12 × 15 हो जाएगा, 12 + 15 हो जाएगा और गुणा क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। यानी कि ये कितना आ जाएगा साथियों, ये आपका 27 आ जाएगा। और 27 आ जाएगा, 27 दूना कितना हो जाएगा 27 × 2 × 20 आपका ये आ जाएगा। चलिए तो 27 दूना आपका साथियों कितना आ जाएगा 54 आ जाएगा, ठीक है ना। 54 की गुणा आपको साथियों 2 से कर देनी है, 4 दूना 8 आ गया, 5 दूना 10 आ गया और 0 का 0 आ गया। यानी कि मैं कहूंगा 1080 क्या निकलेगा, 1080 पुताई के लिए ये आपका, देखिए ये चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकलेगा। आप कह रहे हैं कि अगर 1 मीटर पर 2 रुपए का खर्चा आता है तो 1000, ये यहां पर 1080 मीटर है,
ठीक है, क्षेत्रफल। तो इसका कहने के इसका पुताई का खर्च कितना आएगा, तो साथियों 1080 मीटर पर पुताई करना है, ठीक है, और 2 रुपए हर मीटर के लिए ले रहे हैं, तो कितना खर्चा आएगा इसकी गुणा कर दो, 0 आ गया, 8 दूना 16 आ गया, 2 एकम 2 आ गया, मैं कहूंगा 2160 का खर्चा आएगा। और 2160 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी वाले में है। तो जिनका भी आंसर साथियों यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है, मैं कहूंगा आंसर आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई, अब उसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए और बताइए कि इस सवाल का जवाब आपका यहाँ पर किस ऑप्शन के साथ जा सकता है और क्या आपका राइट आंसर हो सकता है। चलिए, तो यहां पर अगर साथियों हम लोग बात करें कि स्थान ए से स्थान बी के ट्रेन और बस के किराए का अनुपात। देखिए 2 जगह है, एक स्थान ए से स्थान बी तक है। अगर साथियों यहां पर ट्रेन की बात चल रही है और बस की बात चल रही है, यानी कि ट्रेन और बस के किराए का अनुपात, यानी कि अगर साथियों ट्रेन का खर्चा 3 है तो साथियों बस का खर्चा 5 है। कह रहे कि यदि ट्रेन का किराया 15% बढ़ जाता है और बस का किराया 10% बढ़ जाता है तो ट्रेन और बस के नए किरायों का अनुपात क्या होगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहां पर 15%, हमें 3 का 15% निकालेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा। अगर हम 30 यहां पर 30 कर लेते हैं, इसको 50 कर लेते हैं, तब भी थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा 15% निकालना। लेकिन अगर हम इसको 3 की जगह पर 300 और 5 की जगह पर इसको 500 कर लेते हैं और फिर कहते हैं कि भैया 300 का, यानी कि इस 3 का ट्रेन का किराया 15% बढ़ जाता है तो इसका 115 निकाल लीजिए। अच्छा, इसका एक काम करिए साथियों, 15% पहले आप इसका निकाल लीजिए, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, 15 3 45 हो जाएगा। यानी कि पहले 300 था, अब 45 उसमें बढ़ जाता है, तो साथियों 345 अब खर्च हो जाता है ट्रेन का। और कहने के बस का किराया 10% बढ़ जाता है, तो 500 का 10% कितना होगा, 50 होगा, यानी कि 550 हो जाएगा। तो कहने के इनका अनुपात आपसे पूछा जा रहा है। अरे भाई वही तो गलत, तो ट्रेन का और बस के नए किराए का अनुपात, तो यहां से 5 से साथियों इसको कैंसिल कर लीजिए, 5 7 5 छंग कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 4 बचेगा, 5 टीम आपका 45 हो जाएगा, और ये 5 एकम 5 5 एकम 5 0 आ जाएगा, यानी कि 69/110 ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अब इस साथियों सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए। कह रहे कि 2 भाग ब्रैकेट में -6 ब्रैकेट ऑफ भाग 2 गुणा 3 ब्रैकेट ऑफ गुणा 3 -1। अब इसको साथियों आपको सॉल्व करना है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर आपको भाग दिख रहा है ना, तो जब अगर -6 भाग 2, इसको साथियों भाग 2 ऐसे कर सकते हैं, 3 एकम 3 3 2 3 कितना हो गया, 6 हो गया। तो इस पूरे की जगह पर साथियों मैं क्या लिख सकता हूँ, -3 लिख सकता हूँ, बिल्कुल -3 गुणा 3। इतनी बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अब देखिए साथियों, अब यहाँ पर क्या हो जाएगी, ये 3 3 9 हो जाएगा, बिल्कुल 3 3 9 हो जाएगा। अब माइनस का 9 आ गया और ये भाग 2 है, यानी कि 2 भाग हो गया। इतनी बात क्लियर है। अब आपको भी पता है साथियों 2 भाग 9 है, तो साथियों इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, बिल्कुल। अब यहां पर क्या है साथियों, गुणा 3 है, गुणा 3 -1 है, -1 आ गया। इसको अगर कैंसिल करो मैं साथियों, 3 एकम 3 3 3 9, यानी कि 2/3 माइनस का, और यहां पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है, माइनस का 2/3 -1 है। अब इसको साथियों आप कैलकुलेट करा लीजिए, 2 एकम 2 हो जाएगा, यहां से 2 आ गया। और यहां पर अगर साथियों बात करते हैं, 3 एकम 3 आ गया, ये साथियों यहां पर आपका 3 आ जाएगा, ठीक है ना, यहां पर 3 आ जाएगा आपका। चलिए, और बटे में साथियों क्या हो जाएगी, ये 3 माइनस का, ये 3 माइनस का हो जाएगा। लेकिन यहां पर एक बात आप क्लियर करिएगा, ये 3 की गुणा इस माइनस के 1 से होगी, माइनस के 3 की गुणा, तो ये प्लस में बदल जाएगा। लेकिन ये तो साथियों माइनस का ही रहेगा, -3, ठीक है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, 5/3 आ जाएगा, इसको हम माइनस का कह सकते हैं। तो 5/3 आंसर होना चाहिए, लेकिन -5/3 आंसर नहीं है। तो इसको साथियों हम ऐसे भी कर सकते हैं, 3 यहां पर आ गया, ठीक है, 3 एकम 3 हो गया, बचा 2 यहां पर, यानी कि 1 सही 2/3 आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन माइनस का 1 सही 2/3, तो माइनस का 1 सही 2/3 कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, सॉरी ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट नंबर का साथियों सवाल है आपकी स्क्रीन पर। देखिए इस सवाल को और मुझे बता दीजिए कि आपका राइट आंसर यहां पर क्या होगा, ठीक है ना। देखिए साथियों, क्वेश्चंस की जब हम बात करते हैं तो क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना होता है, और साथियों क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से समझकर उसका जवाब देना होता है। पहले आप क्या करिए साथियों, क्वेश्चन की ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस कर लीजिए, और यहाँ पर डेली आपकी साथियों प्रैक्टिस भी करवाई जा रही है, और जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपके बनते हैं वो भी आपको दिए जा रहे हैं, ठीक है ना। तो सब कुछ साथियों
कंप्लीट आपकी तैयारी करवाई जा रही, चाहे वो मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे साथियों जीके जीएस हो या चाहे हिंदी हो, सब कुछ करंट अफेयर की भी। अब इस सवाल को हम लोग देख लेते हैं साथियों करके। एक सौदे में प्रतिशत लाभ क्रय मूल्य से 70% के बराबर। बहुत आराम से समझिएगा। देखिए क्या कहा गया है, कह रहे कि एक सौदा हुआ है जिसमें जो लाभ है ना, लाभ ये क्रय मूल्य के 70% के बराबर है। तो अगर मान लीजिए क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस अगर 100 है, ठीक है, और लाभ कितना बताया गया है, क्रय मूल्य अगर 100 है तो लाभ साथियों 70% बताया गया है। तो मैं कह सकता हूं सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, यानी कि विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 170 हो जाएगा। जाहिर सी बात है, ठीक है ना। यानी कि साथियों आपका क्रय मूल्य अगर 100 है, लाभ अगर 70 है, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 140 हो जाएगा। इतनी बात साथियों क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अब यहां पर आप देखिए, कह रहे कि यदि बाद में क्रय मूल्य 40% बढ़ जाता है, यानी कि क्रय मूल्य पहले तो 100 था लेकिन 40% बढ़ जाएगा, तो ये साथियों 140 हो जाएगा। लेकिन विक्रय मूल्य समान रहता है, यानी कि विक्रय मूल्य ये जो 170 है ना, ये 170 रहता है, क्रय मूल्य को बढ़ा दिया जाता है। तो लाभ कितना होगा, तो लाभ की अगर बात करें साथियों, यहां पर आप देख पा रहे हैं 170 में से 140 जाएगा, कितना लाभ हुआ है, तो मैं कहूंगा साथियों एक तरीके से 30 बड़ा है, ठीक है ना। अरे भाई 50 60 70 30 बड़ा है, ठीक है। तो 30 को प्रतिशत में बदल लीजिए, 140 नीचे आ जाएगा, इस जीरो से आपका ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये 50 आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा, यानी कि 3 पंजे कितना हो जाएगा 15, 150 बटे ये 7 आपका आ गया। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 7 दूना 14 हो गया, ठीक, 1 जाएगा, 7 एकम 7 हो गया, 3 बचेगा, पॉइंट लगाइए, 0 बड़ा 7 चौक 28 हो गया। यानी कि मैं कह सकता हूं 21.4, क्या 21.4, और अगर और इसको कट करे साथियों तो यहां पर 3 आ जाएगा, ठीक है ना। यहां पर क्या आ जाएगा साथियों, 3 आ जाएगा। तो अब आपसे कहा यह गया था कि तो दोनों प्रतिशत लाभों का अंतर क्या होगा। पहला लाभ क्या था, पहला लाभ 70% था, दूसरा लाभ क्या है 21.43% है। तो दोनों का अंतर करा लीजिए, यानी कि 70 में से 21.43 को साथियों घटा दीजिए, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है साथियों। कितना बचेगा, 10 में से 3 जाएगा 7 बचेगा, 9 में से 4 जाएगा साथियों, ये आपका 5 बच जाएगा। और यहाँ अब पता क्या हो जाए, ये 69 अब हो गया, 1 ले लिया है ना, तो साथियों यहाँ पर 9 में से 1 जाएगा, 8 बचेगा, और 6 में से यहाँ पर साथियों 4 जाएगा। मैं कहूंगा 48.57 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा कॉन्सेप्ट था इसका। तो इस प्रकार आंसर आपका जो जाएगा वो किस ऑप्शन के साथ जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। चलिए भाई, अब उसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है। देखिए सवाल को और बताइए कि आपका राइट आंसर यहां पर किस ऑप्शन के साथ जा सकता है। कह रहे कि एक दुकानदार एक रेफ्रिजरेटर के अंकित मूल्य पर 12% की शुरुआती छूट देता है, रियासती मूल्य पर 17% की छूट देता है। यदि अंकित विक्रय मूल्य 21,912 है, ठीक है ना, 21,912 है, तो अंकित मूल्य, ठीक है, अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। अंकित मूल्य आपसे पूछा जा रहा है। देखिए मान लीजिए अंकित मूल्य x है, ठीक है। अब इस x मूल्य पर मान लीजिए अंकित मूल्य x है, इस पर 2 छूटें दी जाती है। एक तो 12% की जब छूट दी जाएगी, यानी कि इसको 88% में बेचा जाएगा। उसके बाद एक छूट और दी जा रही है 17% की, यानी कि इसको 83% में बेचा जाएगा। जब ये 2 छूटें दी जाती हैं तो इसका मूल्य कितना हो जाता है, 21,912 हो जाता है। ये पूरा सवाल में साथियों कहा गया है। तो आपको अंकित मूल्य ज्ञात करना है, यानी कि साथियों आपको x का मान ज्ञात करना है। x का मान आप ज्ञात कर लोगे, आपका आंसर आ जाएगा बहुत आराम से, ठीक है। 29,912 यहां पर, सॉरी 21,912 यहां पर लिख दिया, ठीक है। अब इसको जरा कट कर लो, 4 दूना 8, 4 दूना 8, इसको कट करोगे तो साथियों ये 25 आ जाएगा। यानी कि एक काम आप ये करते हो, x बराबर साथियों 21,912 गुणा ये 25 की गुणा इससे हो जाएगी, 25 आ गया, और 100 की भी गुणा भी सही इससे हो जाएगी। बटे में आपका क्या आ जाएगा, बटे में आपका आ जाएगा 22 गुणा 83, क्या आ जाएगा 22 गुणा 83 आ जाएगी। इतनी बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अब एक काम करिए साथियों, इसको थोड़ा सा मैं जगह बनाता हूं। देखिए 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2 0 आएगा, 2 नीम 18, 2 पंजे 10, 2 छंग 12 हो गया। इसको अगर 11 से कट करें, 11 एकम 11, ठीक है, 11 नीम कितना हो जाएगा साथियों 99 हो जाएगा। कितना बचेगा 10 बचेगा, ये 105 हो जाएगा। फिर से 11 नीम 99 हो जाएगा, फिर कितना बचेगा 6 बचेगा, 66 हो जाएगा, 11 छंग 66 हो जाएगा। यानी कि अब आपके सामने आ गया है 986 गुणा 2500 और भाग में कितना आ जाएगा साथियों 83 आ जाएगा। अब मुझे ऐसा लग रहा है साथियों कि जो 996 है ना, ये 83 से कटता है। तो कैसे कटता है साथियों, मैं कहूंगा साथियों अगर हम बात करें 10 से अगर इसकी करें तो 830 हो जाएगा। अगर 83 की 12 से गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा 6, 16 और 8 और 3 आ गया, यानी कि 6 आ गया।
9 आ गया। बिल्कुल साथियों, मैं कहूंगा ये 12 बार में कट जाएगा। तो अब आपको साथियों 12 की गुणा 2500 से कराना है, बस आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। 12 की गुणा 2500 से करा लीजिए। तो 12 की गुणा साथियों 2500 में करा लेता हूं, डबल जीरो बाद में जोड़ देंगे। 12 पंजे 60 हो जाएगा, 12 दूना 24 हो जाएगा, 0 आ गया, 9 आ गया 2, यानी कि 2 जीरो लगा दिया। मैं कहूंगा 29,000 आपका राइट आंसर आ जाएगा। लेकिन 29,000 यहां पर है, यहां पर तो साथियों 29,000 नहीं है। फिर क्या करना है? फिर क्या कोई दिक्कत हो गई है साथियों? क्या हो गया मुझे बताइए। चलिए तो देख लेते हैं साथियों दिक्कत कहां पर हो गई। देखिए मुझे लग रहा है साथियों इस गुणा में दिक्कत कहीं पर हो गई, तो इसको एक बार और चेक कर लेते हैं। देखिए यहां पर अगर बात करें, इसको हटाता हूं मैं। 12 की गुणा 2500 से करना थी तो 12 गुणा 25 कर लिया। यानी कि अगर बात करते हैं साथियों 5 दूना 10 आपका हो गया, 5 एकम 5 और आपका 6 हो गया। ठीक है, गुणा आपका आ गया 12 दूना कितना हो गया 24 आ गया, 0 आ गया, ये 10 आ गया। ठीक है, ये 3 आ गया और 2 जीरो थे, 2 जीरो मैंने लगा दिया, यानी कि ये तो 30,000 आ गया। तो 30,000 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना, तो थोड़ी सी साथियों मिस्टेक हो गई थी, कोई दिक्कत नहीं, उसको सुधार लिया गया है। अब नेक्स्ट नंबर का सवाल आप लोग देखेंगे और बताएंगे कि इस सवाल का जवाब आखिर यहाँ पर आपका क्या हो सकता है। कहा जा रहा है कि यदि एक गोले का व्यास, मान लीजिए ये एक गोला है और इसका व्यास जो है ना, व्यास वो कितना है, वो 56 सेंटीमीटर है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ये इतनी सी बात आपसे पूछी जा रही है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र पता क्या होता है? गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है साथियों 4 पाई आर स्क्वायर। तो साथियों 4 की जगह पर 4 आ जाएगा। पाई का मान साथियों 22/7 है। आर कितना है? अब देखिए ये 56 व्यास है, व्यास का आधा होता है, व्यास का आधा साथियों त्रिज्या होता है। तो इसका आधा कितना हो जाएगा साथियों 2 और 8 यानी कि 28 हो जाएगा। तो 28 गुणा 28 आपका यहां पर आ जाएगा। 7 एकम 7, 7 चौक आपका 28 हो जाएगा। 4 की गुणा 22 से करेंगे तो साथियों ये 88 आ जाएगा। और 28 की गुणा जब हम 4 से करेंगे तो साथियों 4 अट्ठे 32 आ जाएगा। 4 दूना 8 11, यानी कि 112 की गुणा आपको 88 से कराना है। बस आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको महसूस नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। इसकी गुणा करा लेते हैं। 8 दूना 16 हो गया, 8 एकम 8 9 हो गया, 8 एकम 8 हो गया। फिर से यही आ जाएगा 9 6 9 8 आ गया। इसको जोड़ लीजिए साथियों, ये आपका 6 आ गया, ये आपका 15 आ गया। ठीक है ना, ये आपका साथियों 18 आ गया, ये आपका 9, यानी कि 9856 आ रहा है। तो 9856 कौन से ऑप्शन में है? मैं कहूंगा ऑप्शन नंबर ए वाले में है। तो जिनका भी आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ है, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर। अब उसके बाद देखिए आज की इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से आपको करना है। क्या इस क्वेश्चन की अगर बात करें ना साथियों, बहुत ध्यान से सवाल को करना है। यानी कि दो संख्याओं का अनुपात 5:9 है। ठीक है ना, दो संख्याओं का अनुपात कितना है? 5:9 है। यदि उनका महत्तम समावर्तक साथियों कितना है? 14 है। ठीक है ना, तो उनका लघुत्तम समावर्तक कितना होगा? इतनी सी बात आपसे यहां पर पूछी जा रही है। देखिए और मुझे बताइए राइट आंसर आपका यहां पर क्या हो सकता है। चलिए भाई देखिए, अगर हम इसको साथियों करें कि अगर हम साथियों अनुपात की महत्तम समावर्तक से गुणा कराते हैं तो दोनों संख्याएं हमें मिल जाती हैं। तो यहां पर अगर बात करें साथियों कैसे संख्याएं हम निकालेंगे, 14 पंजे 70, ये तो साथियों पहली संख्या हो जाएगी। लेकिन अगर हम साथियों 14 गुणा 9 करेंगे तो ये 126 हो जाएगी। तो ये क्या दूसरी संख्या हो जाएगी? मैं कहूंगा बिल्कुल, यानी कि पहली संख्या 126 होना चाहिए। ठीक है, यानी कि मैं कहूंगा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर HCF और LCM आपसे पूछा जा रहा है। तो ये LCM और ये सूत्र हो जाएगा साथियों 14 एकम 14, 14 पंजे 70 हो जाएगा। यानी कि 126 की गुणा आपको 5 से कराना है। 5 छंग आपका 30 हो जाएगा, 5 दूना 10 और 1 13 हो जाएगा, 5 एकम 5 और 1 6 हो जाएगा। यानी कि 630 साथियों क्या हो जाएगा? ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जिनका भी आंसर यहाँ पर 630 के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो कैसी लगी साथियों आपको ये क्लास, एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उसके अलावा साथियों आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, क्या साथियों आपके एग्जाम को, जो आपका 2025 का एग्जाम है, तो मैं कहूंगा साथियों फरवरी 2024 में जो शिफ्ट हुई थी उनका सॉल्यूशन आपको देखना चाहिए, तैयार करना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम पेपर का पोर्शन वहीं से उठाया जाएगा। नए सवाल, लेटेस्ट जो क्वेश्चन है ना, उनको पढ़ने की आप कोशिश करिए। तो साथियों ये PDF आपको सिर्फ 45 रुपए में दी जा रही है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है,
SSC GD PDF करके उस लिंक पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप हमारे WhatsApp पर आ जाएंगे। वहां पर आपको एक QR कोड दिया जाएगा, उस QR कोड पर 45 का पेमेंट करके आप इस PDF को बहुत आराम से प्राप्त कर लेंगे। उसके अलावा साथियों SSC GD प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, तो उस पर जाकर उस पर क्लिक करके साथियों कुछ वीडियोस आप देख सकते हैं और मैं कहूंगा वो वीडियोस साथियों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है साथियों, वो वीडियोस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और डिस्क्रिप्शन में साथियों टेलीग्राम ग्रुप है, उसको भी ज्वाइन अवश्य आप लोग कर लीजिएगा। और इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ अगर शेयर कर देते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।